अभी पिछले वीडियो में हमने समझा हुआ था स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का फर्स्ट ऑप्शन कॉस्ट सेंटर। इसी मेन्यू में अगला ऑप्शन समझते हैं हम अभी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, मतलब अभी जो बाकी है। जैसे हो सकता है कि आपने अपने व्यापार में किसी व्यक्ति से कुछ सामान खरीदा होगा तो आपने उसको पैसे दिए होंगे या उधार खरीदा होगा। मान लीजिए नगद खरीदा है तो ठीक है, पर अगर आपने सामने वाले व्यक्ति से, सामने वाले व्यापारी से आपने कुछ सामान, कुछ माल उधार खरीदा हुआ है, और उधार खरीदा है का मतलब ये है कि आपने माल तो खरीद लिया है पर पैसे अभी तक नहीं दिए हैं। तो पैसे अगर आपने सामने वाले को नहीं दिए हैं और सामने वाले ने आपको कोई डेट दिया हुआ है, मान लीजिए सामने वाले ने आपको 10 तारीख तक का टाइम दिया, आपने 1 तारीख को सामान खरीदा, सामने वाले ने बोला है कि आप 10 तारीख तक हमको पेमेंट कर देना, और अब 10 तारीख हो चुकी है, आज की 15 तारीख हो गई है, पर अभी तक आपने उनको पेमेंट नहीं किया है। तो ऐसे जितने भी व्यक्ति होंगे, जितने भी व्यापारी होंगे जिनको अभी तक आपने पेमेंट करना बाकी है, तो उनकी जो रिपोर्ट है वो आपको मिलती है आउटस्टैंडिंग में। समझ में आया? एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आउटस्टैंडिंग में कैसे आएंगे आप। आउटस्टैंडिंग में आने के लिए आपको वही डिस्प्ले से, गेटवे ऑफ पे से डिस्प्ले में आना पड़ेगा, डिस्प्ले से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। आउटस्टैंडिंग में देखिए ओ जो है रेड कलर में हाईलाइट हो रहा है, ये देखिए। अब आउटस्टैंडिंग का मेन्यू आ गया। इसमें आपको ऊपर में 2 ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं, रिसीवेबल और पेबल, ये हमारे काम के हैं अभी। तो इसमें रिसीवेबल जो है, रिसीवेबल मतलब जिनसे आपको प्राप्त करना अभी बाकी है। रिसीव यानी प्राप्त, एबल यानी योग्य, मतलब प्राप्ति योग्य, मतलब ये अभी हमको प्राप्त नहीं हुए हैं, प्राप्त होना बाकी है। तो ऐसे व्यापारी, ऐसे व्यक्ति जिनसे अभी तक आपको पैसे लेना बाकी है, उनकी रिपोर्ट अगर आपको देखना है तो आप जाएंगे रिसीवेबल में। तो मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को, किसी व्यापारी को कुछ उधार माल बेचा हुआ था और आपने उनको कुछ दिन का टाइम दिया था, और जितने दिन का टाइम आपने उनको दिया था वो दिन भी बीत चुके हैं। मान लीजिए आपने 20 दिन का टाइम दिया था, 20 तारीख तक का टाइम दिया था, 20 तारीख गुजर चुकी है, आज की 22 तारीख हो गई है, पर सामने वाले व्यक्ति ने, व्यापारी ने अभी तक आपको पैसा नहीं लौटाया है। तो उस व्यक्ति का नाम का जो लेजर है वो आपको यहाँ पे रिसीवेबल के अंतर्गत दिखाई देगा। ये एंटर करते हैं, पर अभी क्योंकि कोई एंट्री नहीं हुई है इसलिए विंडो जो है वो खाली दिखाई दे रही है। अभी स्किप कर देते हैं हम। इसी के नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको पेबल। तो पेबल अभी जैसे हमने समझा था, एक बार फिर से समझ लेते हैं। पेबल जो है उसको अगर हम लोग आधा आधा करें, संधि विच्छेद अगर हम लोग करें पेबल्स को, तो पे यानी होता है भुगतान, पे यानी भुगतान, एबल्स यानी योग्य, मतलब जो भुगतान योग्य है, जिसको अभी तक आपने भुगतान नहीं किया है, भुगतान करना अभी बाकी है। बाकी है मतलब बकाया है, हिंदी में इसको हम लोग कॉमर्स की लैंग्वेज में बकाया कहते हैं। तो अभी जिनको भुगतान करना बाकी है, तो अगर हमने किसी से उधार माल खरीदा है और उसको अभी पैसे देना बाकी है, तो सामने वाले व्यक्ति ने, व्यापारी ने जितने दिन का टाइम दिया था, जो डेट दिया था हमको, वो डेट भी जा चुकी है, पर हमने फिर भी अभी तक भुगतान नहीं किया है। तो उन व्यक्तियों के लेजर जो है आपको पेबल के अंतर्गत मिलते हैं। अभी ये भी खाली दिखाई देगा क्योंकि कोई एंट्री या लेजर नहीं बना हुआ है, इसलिए स्किप कर देते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन था आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, जो अभी भुगतान करना बाकी है या भुगतान प्राप्त करना अभी बाकी है। इसके बाद में अगला ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो ऑप्शन है, इसको हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे, क्योंकि वीडियो का जो साइज है जो बड़ा होते जाता है तो फिर अपलोड होने में भी टाइम लगता है।